जय हिंद दोस्तों, स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक कर लिया था। कुछ चीज़ें देख लीजिए, जैसे कि जापान का तो हमने देख लिया था, शिगेरू इशुबा। फिर उसके बाद वियतनाम का लोंग कुओंग पहले वीडियो में बता दिया गया है। और अमेरिका के तो डोनाल्ड ट्रंप 47वें बने हैं, ठीक है ना। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में पहुँचते हैं। भारत एवं विश्व में प्रथम तो 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन है? चंडीगढ़। तो चंडी माँ काली को बोला जाता है, ठीक है, चंडी माँ काली को बोला जाता है और वो क्रिमिनलों को खत्म करती है। तो चंडीगढ़ 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना? चंडीगढ़। फिर सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव का मतलब बॉर्डर लाइन विलेज, जो बॉर्डर में लगे रहे, जैसे पाकिस्तान से लगा हुआ है मासाली, गुजरात। तो सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव, देखिए, रात है, गुजरात। तो रात है, फिर भी मसाल मतलब क्या होता है? ऐसे मसाल रहता है, पहले के ज़माने में ये आग जलती रहती थी, ये मसाल लेके सैनिक दौड़ते थे। तो लेकिन अब ये मसाल गुजरात, रात भी हट जाएगी, मसाल भी हट जाएगा, क्योंकि वहाँ सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला, सौर ऊर्जा से सब कुछ अब चलेगा। तो मसाली गुजरात। फिर देश का पहला डिजिटल म्यूजियम से याद कर लीजिएगा, म्यूजिक इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र। फिर सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात ही है। तो रात को ही हम लोग ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं और वो क्या कहते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर की चिप लगी रहती है फोन में। तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य हो गया गुजरात। फिर उसके बाद उत्तराखंड, लेखक गांव। तो ये बताइए, लेखक जहाँ प्राकृतिक सुंदरता ये सब चीज़ें होंगी और ये लिखने पढ़ने में, तभी मतलब जो लेखक होते हैं तो प्रकृति का ही वो लेके, सहारा लेके अपनी रचनाएं लिखते हैं। और उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता बहुत है, ठीक है, तो इसीलिए लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। फिर बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का मतलब क्या होता है? सूखा पोर्ट, सूखा पत्तन। तो सूखा ड्राई पोर्ट कहाँ? बीहटा, बिहार, ठीक है। अब वहाँ समुद्र के किनारे तो है नहीं बिहार, तो इसीलिए वहाँ कौन सा ड्राई पोर्ट? और बीहटा, ये दोनों में बिहार। फिर उसके बाद माउंट शीशपमंगा पर चढ़ाई करने वाली पहले भारतीय कौन है? अर्जुन वाजपेयी। तो अर्जुन जो थे तो मछली की आंख पे सीधा निशाना लगाए थे। ठीक उसी प्रकार शीश और आंख कहाँ होती है? शीश मतलब सिर में होती है। शीश कहाँ होती है? सिर में होती है। तो माउंट आंख कहाँ होती है? शीश में होती है, ठीक है। तो माउंट शीशपमंगा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन हो गए? अर्जुन वाजपेयी। अभी आपको लगता होगा कितना कहानी घुमा फिरा के, लेकिन जितने टाइम जब क्वेश्चन आता है वहाँ इतना कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ऐसी चीज़ें तुरंत जैसे ही आएगा, माउंट शीशपमंगा, शीश होता है आँख में, आँख अर्जुन की तरह कहते हैं, आँख में ध्यान दो, अपने टारगेट पर ध्यान दो, अपने ड्रीम पर ध्यान दो। तो निशाना, तो शीशपमंगा पर कौन चढ़े? अर्जुन वाजपेयी। फिर सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाले पहले महिला अधिकारी वाइस एडमिरल आरती शरीन। तो सशस्त्र सेवा बल में देखिए, याद करिएगा कि महिला अधिकारी हैं, वो भी क्या? महानिदेशक चिकित्सा सेवा की महानिदेशक है आरती शरीन। तो आरती शरीन, जब भगवान को डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है तो उनकी आरती उतारेंगे। तो महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? वाइस एडमिरल आरती शरीन, क्योंकि आरती उतारते हैं डॉक्टरों की। और वैसे भी ये क्या कहते हैं, सशस्त्र सेना की सेवा करना, चिकित्सा सेवा करना, उससे वो तो और ज़्यादा बड़ी बात है। फिर उसके बाद भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ? नागपुर। तो नाग का मतलब क्या होता है? सांप, सांप, ठीक है। तो पक्षी, पशु पक्षी, तो सांप क्या हो गया? पशु। तो नागपुर में क्या? पशु पहला ऑक्सीजन पार्क, ठीक है। फिर उसके बाद तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला पायलट कौन है? मोहना सिंह। तो कृष्ण भगवान का मोहिनी अवतार था, बहुत ही तेज, बहुत ही उसमें मतलब तेज कह सकते हैं। तेज का मतलब क्या होता है कि चमक चेहरे में थी। तो तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली कौन है? मोहना सिंह है। फिर भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। तो गोरखपुर प्रेस आप लोगों ने सुना होगा, जो ये रामायण महाभारत ये सब छपाई होती है रामचरितमानस की, और जितने भी मतलब हिंदू धर्म के पौराणिक पुस्तकें हैं, सब ज़्यादातर कहाँ की? गोरखपुर में छपी जाती हैं।
तो याद के रहिएगा गिद्ध यूपी में। और गिद्ध प्रजनन गिद्धराज जटायु का भी एक पात्र है। गिद्धराज जटायु रामायण में या वो रामचरितमानस में इनका पात्र बहुत अच्छा वो है। तो गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ? गोरखपुर उत्तर प्रदेश, क्योंकि गोरखपुर में ये सब पात्रों का बुक लिखी जाती हैं। ठीक है, याद रहेगा। फिर इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे, इन्होंने उम्र दराज मतलब उम्र अब इनकी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इन्होंने एक सिद्धि प्राप्त कर ली। इंग्लिश चैनल बहुत ठंडा होता है। इंग्लिश चैनल समुद्र का एक पार्ट है जो उसको पार करना बहुत टफ होता है। तो एक सिद्धि पाकर इन्होंने उसको पार कर लिया। तो सिद्धार्थ अग्रवाल। फिर उसके बाद कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन। तो याद कुष्ठ रोग क्या होता है? लिप्रोसी जिसको बोलते हैं, कोढ़ जिसको बोलते हैं। तो लिप्रोसी को किसने खत्म किया, या कोढ़ को, या कुष्ठ रोग को? तो जॉर्डन, KJ ऐसे याद कर लीजिएगा, KGF ऐसे याद कर लीजिएगा कि कुष्ठ रोग को किसने खत्म किया? जॉर्डन ने। फिर उसके बाद इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक। युवा, वहाँ उम्र दराज थे, यहाँ तो कौन है? जिया राज। अभी युवा है, उनको जीने की एक चाहत ललक है, चाहत है, तो जिया राज जीने की, और इंग्लिश चैनल भी इन्होंने पार कर लिया। देश का पहला राइस ATM कहाँ है? तो ये क्या कहते हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो ये बताइए कि जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वहाँ सबसे वहाँ का भात का मतलब क्या होता है? वहाँ स्थानीय भाषा में चावल को क्या बोलते हैं? भात। तो चावल। और भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा क्या है? समुद्र के किनारे है। तो और बारिश वगैरह भी ठीक ठाक होती है, तो वहाँ चावल वैसे भी बहुत होता है। तो यही यहाँ इसमें क्या है कि देश का पहला राइस ATM कहाँ हो गया? भुवनेश्वर नहीं, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। इसी से याद कर लीजिएगा कि जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा में है, जहाँ चावल का प्रसाद मिलता है, और वो पहला चावल ATM भी कहाँ है? उड़ीसा, भुवनेश्वर में। ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोटिंग सौर परियोजना। फ्लोटिंग मतलब तैरना, ये हो गया समुद्र के ऊपर ओम तैर रहा है, ये चित्र आपको याद रहेगा। तो ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सौर परियोजना चालू की गई है। कहाँ? मध्य प्रदेश के खंडवा में। फिर उसके बाद यूनिफाइड पेंशन। तो पेंशन किसको? बूढ़ों को। जो बूढ़ों की, बुजुर्गों की सहायता करेगा वो क्या होगा? महान होगा। तो महाराष्ट्र महान। फिर उसके बाद ये BPSC में क्वेश्चन आया था कि मानवी मधु कश्यप का संबंध किससे है? तो देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा की जगह और SP दे देगा, कुछ भी निरीक्षक दे देगा, कुछ भी DSP दे देगा। तो याद करे रहना है कि कौन है ये दरोगा है। इसमें BPSC में पोस्ट का ही नाम पूछा था, तो उनका नाम क्या है? मानवी मधु कश्यप। मान लीजिए इसमें नाम कैसे याद करेंगे अगर वैसे पूछ लिया तो नाम ऐसे याद करिए कि अब हम मानवता दिखा रहे हैं और ये ट्रांसजेंडरों को भी मानवीय सोपान बुला रहे हैं। तो कौन है? मानवी मधु कश्यप। और ये क्या कहते हैं? ट्रांसजेंडरों को हमेशा अपने घर से भागना पड़ता है समाज के दबाव में। तो कहाँ के? भागलपुर। और भागलपुर कहाँ है? बिहार में है। ठीक है। फिर उसके बाद भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु, ये तो पता ही है। ये मुंबई को कहाँ किससे जोड़ेगा? नवी मुंबई से। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा अटल सेतु। 21.8 किलोमीटर है। फिर अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति रूस के ओलोग। वैसे भी रूस सब अलग थलग, ओलोग मतलब अलग भाई। अंतरिक्ष में 1000 दिन काम करना अलग काम है, दुनिया से परे काम है, दुनिया से अलग। तो ओलोग बस याद किए रहिएगा, ओलोग कोनोनेंको, ओलोग। और वो सुनीता विलियमसन और बैरी बुच बिलमोर जो फंसी हुई है अंतरिक्ष में, तो उनको फरवरी में स्पेस एक्स द्वारा वापस लाए जाने की कोशिश करी जाएगी नासा के द्वारा। अगर वो वापस आ जाती है तो शायद 1000 दिन से ज़्यादा रहने का उनका रिकॉर्ड हो जाएगा, शायद। मैं देखूंगी इस फैक्ट के बारे में, लेकिन अभी आप लोग दिमाग में बैठाए रहिएगा कि सुनीता विलियमसन और बैरी बुच बिलमेर फंसी थी, और उनको बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष विमान से लाने की कोशिश की गई थी अगस्त 2024 में, लेकिन उसके द्वारा ला नहीं सके। तो अब फरवरी में स्पेस एक्स से जाएगा उनको लेने। फिर उसके बाद नेक्स्ट तो अलग काम कौन? ओलेग कोनोनेंको। फिर भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। तो हेलीकॉप्टर पायलट, नौसेना की हेलीकॉप्टर पायलट। ध्यान रखिएगा, ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं एकदम अलग। जब ऐसी चीज़ें तो ऊपर आप खोल के एक बार देख लीजिए कि वहाँ क्या था। तो कौन है? अनामिका राजीव। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? अनामिका राजीव। नौसेना राजीव क्या होता है? फूल कमल, मैं कितने बार बता चुकी हूँ, कमल का पर्यायवाची होता है। और अनामिका मतलब
अनमोल है, ऐसे याद कर लीजिए कि अनमोल है वो कमल, और नौसेना में पानी, नौसेना मतलब पानी में तो कमल खिलता है, तो ऐसे कनेक्ट करके कि अनामिका राजीव नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। फिर समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? थाईलैंड। ठीक है, तो याद किया रहेगा कि ये तो ऐसे है। अभी इसमें क्या ट्रिक, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला कौन? थाईलैंड। थाईलैंड अगर एक बार ये सुनने भी रहेगा तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। फिर उसके बाद भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड केरल, ये भी बिहार के एग्जाम में आया था। मतलब इस पेज से 2 क्वेश्चन बिहार में आ गए हैं। भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड केरल, बहुत कंफ्यूजन हुई थी, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड केरल। भाई साहित्य है, साहित्य में अब QR कोड हर बुक में लिखा रहता है ना, तो साहित्यिक शहर मतलब साहित्य वहाँ लिखा गया होगा, तो कोझिकोड, कोड याद किए रहेगा, और कोझिकोड केरल। ठीक है, फिर उसके बाद अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बना है? वेनेजुएला। अब कैसे ये जिएगा, वेनेजुएला कैसे जिएगा, क्योंकि इसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए ग्लेशियर खोने वाला वेनेजुएला। फिर अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक, तो गोपी थोटाकुरा, सॉरी। फिर उसके बाद अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला वेनेजुएला कैसे जिएगा, ग्लेशियर उसने खो दिया तो। फिर अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष पर्यटक गोपी थोटाकोरा, तो गोपी कृष्ण भगवान की गोपियां भी उनके पीछे पीछे घूमती रहती थी पर्यटन में उनके पीछे पीछे, तो ऐसे याद कर लीजिए कि अंतरिक्ष भगवान कहाँ? अंतरिक्ष में ही होंगे भाई, इस दुनिया से परे होंगे, तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले उनके पीछे पीछे गोपी भी पहुंच गई, तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक गोपी थोटाकुरा। फिर दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल, तो भीष्म। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कौन का नाम क्या है? भीष्म। ठीक है, तो थोड़ा इस फैक्ट को ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा, दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म परियोजना के तहत। भीष्म परियोजना का फुल फॉर्म क्या है कि भारत ध्यान से सुनिएगा, भारत हेल्थ, H से हेल्थ, I से इनिशिएटिव, ठीक है, फिर सहयोग, इंग्लिश से सहयोग, ठीक, फिर एंड सहयोग हित एंड मैत्री, ठीक है, तो ये भीष्म परियोजना के तहत। और दुनिया की पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का क्या नाम है? आरोग्य मैत्री। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? आरोग्य मैत्री क्यूब। एक बार फिर से समझाती हूँ, क्या है कि ये दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कौन सा है? आरोग्य मैत्री क्यूब है। इसे भारत की सेना और वायुसेना ने मिलकर बनाया है। यह अस्पताल आपातकालीन स्थितियों में घायलों के इलाज के लिए तेजी से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस हॉस्पिटल को ही उस मरीज के पास पहुंचा दिया जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल। किस परियोजना के तहत? एक बार रिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है, किस परियोजना के तहत है? ये भीष्म परियोजना के तहत। पर अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब। क्यूब मतलब एक छोटा सा गोला कह सकते हैं, तो उसमें पूरी अस्पताल। और किस परियोजना के तहत? भीष्म परियोजना। भारत हेल्थ इनिशिएटिव सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, याद रहेगा, भारत हेल्थ इनिशिएटिव सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री के तहत। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो याद ही हो गया होगा, और उसका नाम क्या है? तो नाम बिल्कुल याद करिएगा कि भारत आरोग्य मैत्री क्यूब हॉस्पिटल का नाम। ठीक, फिर उसके बाद देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है, कहाँ? पुणे में। तो संविधान गार्डन कहाँ बना है? महाराष्ट्र में है, पुणे मतलब हमारा संविधान पूरा है, एक प्रकार से पूरा लिख लिया गया है, तो पुणे याद कर लीजिए कि भारतीय संविधान गार्डन कहाँ? पुणे में। फिर उसके बाद माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय काम्या कार्तिकेयन कहाँ की? मुंबई की। ये तो आप लोग सुने भी होंगे। ठीक है, और ये क्या कहते हैं? काम्या कार्तिकेयन है। उसके बाद
काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पता करने वाली सबसे उम्र की भारतीय काम्या कार्तिकेयन। माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट में काम्या कार्तिकेयन, माउंट एवरेस्ट काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, माउंट एवरेस्ट पता करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज, तो ज्योति रात्रि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योति रात्रि, ज्योति तो है क्योंकि उन्होंने माउंट एवरेस्ट, उनके जीवन में एक ज्योति है, लेकिन अब रात भी आने वाली है क्योंकि वो सबसे उम्रदराज महिला है, उम्रदराज हो गई हैं। तो क्या होगा, अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो उनके अंदर क्या आएगा, रात भी आएगी। तो ज्योति रात्रि कहाँ से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। फिर उसके बाद माउंट एवरेस्ट पता करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय काम्या कार्तिकेयन। कम उम्र की कौन है, काम्या कार्तिकेयन कहाँ की है, मुंबई की है, ठीक है। ऐसे काम्या कोई हीरोइन से याद कर लीजिएगा कि मुंबई में, तो और कम उम्र भाई मुंबई में हीरोइन रहेंगी, कम उम्र की रहेंगी तो काम्या कार्तिकेयन, और सबसे ज़्यादा की ज्योति रात्रि मध्य प्रदेश की है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कहाँ की है, भोपाल की है, ठीक है। फिर उसके बाद भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है कहाँ, नई दिल्ली में। तो ये बताइए क्लाइमेट सबसे ज़्यादा प्रदूषण कहाँ है, दिल्ली में ही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे खराब कहाँ की है, दिल्ली की है। तो जलवायु घड़ी लगाने की जरूरत कहाँ है, नई दिल्ली में। फिर उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी याद की रहेगा, रिलायंस जियो। और ऐसा सुनने में भी आया, अभी मतलब कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन ये सुनने में आया कि डोनाल्ड ट्रंप के समाप्त समारोह में एस जयशंकर तो गए ही, साथ साथ ये अंबानी फैमिली के भी सदस्य 2 लोग गए हैं, ठीक है। तो सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, इसीलिए वो बुलाए हैं। फिर उसके बाद दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर, तो पाली जिला राजस्थान, राजाओं के स्थान में, राजाओं को किसने पाला पोसा, भाई अपना सब कुछ दे के पाल पोस के किस शंकर भगवान चले गए थे कहीं दूर पर्वत में रहने, तो पाली राजस्थान। रावण को वो जो लंका नगरी थी तो भगवान शंकर की ही थी, लेकिन उन्होंने रावण को रावण राजा ही था ना, तो देख के उसका पालन पोषण कर दिया। तो राजस्थान राजाओं का स्थान, उसको पाला पोसा किसने, शंकर भगवान ने। तो इसीलिए दुनिया के पहले ओमाकार की मंदिर कहाँ है, पाली राजस्थान। फिर हाईब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला स्टेडियम कौन सा है, धर्मशाला। तो ये धर्मशाला तो क्रिकेट स्टेडियम सुनने में ही आता है, हाइब्रिड पिच है इसकी, हाइब्रिड तो HD है, हाइब्रिड धर्मशाला, HD भाई हाइब्रिड पिच तो HD में सब दिखेगा, तो हाइब्रिड धर्मशाला HD। और एक क्या याद करवाई थी, कुष्ठ रोग के JF, मतलब कुष्ठ रोग जॉर्डन, ठीक है। उसके बाद चलिए इधर का तो हो गया एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि 3 क्रिमिनल काली माता चंडी बोला जाता है, तो लागू करने वाला चंडीगढ़। फिर मसाल गुजरात, रात में मसाल दिए रहते हैं, लेकिन अब सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गाँव कौन, मसाली गुजरात। फिर डिजिटल म्यूजियम, म्यूजिक से याद कर लीजिएगा, म्यूजिक इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री, महाराष्ट्र मुंबई। फिर तो मुंबई में रहता तो महाराष्ट्र। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर, नहीं तो सेमीकंडक्टर हमारी चिप जो बनी रहती है फ़ोनों में, तो सेमीकंडक्टर से बनी रहती है, और रात में हम फ़ोन चलाते हैं तो गुजरात है। फिर उसके बाद रात से गुजरात। फिर भारत के पहले लेखक प्राकृतिक सुंदरता को ढूंढते हैं, उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता है, तो भारत के पहले लेखक का उद्घाटन उत्तराखंड में। फिर बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन, तो ड्राई पोर्ट सूखा, बिहार में तो समुद्र के किनारे है नहीं, तो इसलिए वहाँ बिहार में सूखा बीहटा, ड्राई पोर्ट बीहटा में। फिर माउंट शीश पमंगा पर चढ़ाई करने वाले भारतीय, तो शीश आँख शीश में ही होती है, सिर में ही होती है, मतलब मुख में होती है, सिर के पास होती है। और अर्जुन ने आँख पर, मछली की आँख पर निशाना मारा था, तो माउंट शीश पमंगा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी। फिर सशस्त्र चिकित्सा सेवा डॉक्टरों को क्या बोला जाता है, भगवान बोला जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है, तो आरती शरीर। फिर भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क, पक्षी पार्क, ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। नाग भी एक प्राणी है, पशु पक्षी, पशु में आता है, तो नागपुर, नाग से सांप से पक्षी, ठीक है। फिर तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला पायलट मोहना सिंह। मोहना कृष्ण भगवान का एक रूप है, तो मोहना बहुत तेज है उस रूप में, तो तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली मोहना सिंह। फिर भारत में गिद्ध प्रजनन केंद्र गोरखपुर प्रेस ट्रस्ट से ही रामायण लिखी गई है, और रामायण में क्या है, गिद्ध राज जटायु का उल्लेख है, तो गिद्ध प्रजनन केंद्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश। फिर इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज सिद्धार्थ अग्रवाल, उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, उम्रदराज है तब भी इंग्लिश चैनल उन्होंने
पार कर ली। फिर KGF, कुष्ठ रोग पूरी तरह से खत्म, जॉर्डन। फिर उसके बाद जिसको जीने की चाह है, भाई युवा है, इंग्लिश चैनल तैराक करते हैं लेकिन अभी वो युवा है, जीने की चाह तो जिया राज। फिर देश का पहला राइस एटीएम, जैसे ही उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर है तो वहाँ चावल का प्रसाद मिलता है, तो वैसे ही चावल राइस एटीएम का है भुवनेश्वर उड़ीसा में। फिर उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर, तो तैर रहा है ओम, ऐसे तो मध्य प्रदेश में। फिर यूनिफाइड पेटीएम पेंशन स्कीम, जो महान होगा वो भी पेंशन स्कीम लागू करेगा, तो महाराष्ट्र बुजुर्गों के लिए। फिर देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा इंस्पेक्टर कौन है, मानवी मधु कश्यप। तो अब धीरे धीरे हम लोग मानवता में भी ट्रांसजेंडरों को ला रहे हैं, और ट्रांसजेंडर अपने घर से भाग देते हैं भाई, उनको इतना वो मिलता है। तो कहाँ के हैं, भागलपुर बिहार। फिर भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है, अटल सेतु, जो कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। फिर अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तो अलग काम ही रूस करता है, तो ओलेग, अलग, ओलेग से अलग कोनोनेंको। देखिए आपको आंसर लिखना तो नहीं है, वहाँ की नाम आएगा, और मेंस में तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बस आपको टिक सही सही लगाना है, तो थोड़ी बहुत टिक जोड़ जाड़ के टिक आप लगा लेंगे सही। फिर भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, तो नौसेना मतलब पानी के अंदर, पानी में, तो राजीव कमल भी पानी में होता है, और अनामिका मतलब अनमोल है भाई, महिला हेलीकॉप्टर पायलट है, तो इसलिए अनामिका। फिर इसका समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व का पहला थाईलैंड, तो ये तो अपने ऐसे ही याद कर लीजिए। फिर भारत का पहला साहित्यिक शहर, वैसे भी ऑप्शन में आएगा तो आप लोग कर लेंगे। फिर ये बिहार पेपर में आया था कि कोझिकोड केरल, तो भारत का पहला साहित्यिक शहर, तो कोड भाई आजकल बुक में सब QR कोड रहता है ना, तो साहित्यिक बुक में भी क्या होगा, कोड होगा, तो कोझिकोड केरल। फिर उसके बाद वेनेजुएला, अब कैसे जिएगा ग्लेशियर खोने के बाद, तो कौन, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश वेनेजुएला। फिर जैसे कृष्ण भगवान के पीछे पीछे गोपियाँ, जैसे कृष्ण भगवान अंतरिक्ष में रहते हैं तो उसके पीछे पीछे पर्यटक बन के गोपियाँ भी पहुंच गई, तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक गोपी थोटाकुरा। फिर दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कौन सी है, मैंने बताया था कि भीष्म तो एक परियोजना है, और इस परियोजना के अंतर्गत भीष्म परियोजना है, और लेकिन वो अस्पताल का क्या नाम है, आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब। क्या है, आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब। और भीष्म का फुल फॉर्म क्या है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग एंड मैत्री, ठीक है। तो इस परियोजना के तहत और वायुसेना और भारतीय सेना के द्वारा, वायुसेना थल सेना के द्वारा ये बनाया गया है पोर्टेबल हॉस्पिटल। तो क्यूब जरूर याद कर लीजिएगा, क्यूब मेन इसमें है कि आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब। फिर उसके बाद काम्या कार्तिकेयन कम उम्र की भारतीय, काम्या कार्तिकेयन, जैसे वो कार्तिकेय, कौन सा कार्तिक करके एक हीरो भी है, तो कहाँ है, मुंबई में है, और कम उम्र भी है उसकी, तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि माउंट एवरेस्ट पता करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कार्तिकेयन। फिर ज्योतिरादित्य मध्य प्रदेश भोपाल की सबसे उम्र दराज है, कम से कम 53-54 साल की हैं, ठीक है। तो कहाँ की है, भोपाल की है, मध्य प्रदेश। तो ज्योति तो है क्योंकि अब वो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी हैं, लेकिन अब उनके जीवन में रात, क्योंकि वो उम्र दराज हो चुकी है। फिर उसके बाद भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में ही जलवायु संबंधित चीज़ें ज़्यादातर कहाँ घटित होती हैं, दिल्ली में ही। कभी बाढ़ आ जाएगा, तो कभी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो जाएगी, तो क्लाइमेट के लिए वही सब ज़्यादा, तो नई दिल्ली में। फिर उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो, बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर, तो राजाओं को सब कुछ पाल पोस के भगवान चले गए थे पहाड़ों में, तो ओम आकार के मंदिर राजस्थान, पाली जिला। फिर उसके बाद हाइब्रिड HD, हाइब्रिड कहाँ है, पीछे कहाँ है, धर्मशाला में। नेक्स्ट, फिर उसके बाद लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है, HDFC बैंक, ठीक है। लक्षद्वीप में तो फंस सकता है, लेकिन वहाँ भाई वहाँ कुछ भी हो सकता है, तो फंसी, तो याद रहेगा लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक। फिर उसके बाद 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर। तो सिंगापुर ये कहते हैं कि 4 दिन भैया काम करो और 3 दिन सिंग करो, गाओ नाचो। तो सिंगापुर 4 दिन वर्क वीक वाला दुनिया का, एशिया का पहला देश बन गया है, ठीक है। फिर उसके बाद मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला देश का नाइजीरिया। मेनिंजाइटिस एक वो है, रोग है, तो मेनिंजाइटिस, तो उसका टीका कौन, नाइजीरिया। तो मेनिंजाइटिस तो ऐसे इसमें भी देखिए,
नजाई आ रहा मेनेंजाइटिस में, तो यहीं से याद कर लीजिएगा नाइजीरिया, मेनेंजाइटिस नाइजीरिया। फिर अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले, ये तो गोपी थे ठाकुर पीछे भी आ चुका है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई है? कोलकाता में, ठीक है। तो कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि अंग्रेज जो आए थे तो अपना सबसे पहले बिजनेस कहाँ? पश्चिम बंगाल या कोलकाता में। भाई पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता, वहीं बनाए थे। तो अब देश की पहली हमारे यहाँ ट्रेन की शुरुआत भी उन्होंने की थी, तो मैं अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत भी कहाँ से होगी? कोलकाता से। फिर BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी, ठीक है। तो BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी, याद के रहिएगा। सुमन मतलब महिलाओं को एकदम फूल जैसे देखा जाता है, लेकिन अब वो स्नाइपर बन चुकी हैं। मतलब स्नाइपर मतलब आप बढ़िया यूट्यूब में वीडियो डालिएगा, स्नाइपर के वीडियो देखेगा, आपको समझ में आएगा कि स्नाइपर होते क्या है। तो फूल जैसे मत समझिए, सुमन का पर्यायवाची होता है किसका? फूल का। अब वो स्नाइपर बन चुके हैं। तो ये सब की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। फिर गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश क्या है? फ्रांस। फ्रांस क्या है? सुरा सुंदरियों का देश है। सुरा सुंदरी, सुरा मतलब क्या होता है? शराब, सुंदरियों का मतलब कहते हैं फ्रांस को। तो भाई वहाँ गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ है? हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा कहाँ है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु भारत का सबसे महंगा शहर भी है, और वहाँ टेक्नोलॉजी, और मुझे लगता है कि जितने भी टेक्नोलॉजी काम होते हैं तो वो बेंगलुरु में, इसीलिए भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है। तो पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, ये सब कहाँ भाई प्रैक्टिस? जहाँ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी। टेक्नोलॉजी कहाँ है? बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण ऑफकोर्स सऊदी अरब में ही होगा ये सब। तो कहाँ? UAE में। तो UAE नहीं, सऊदी अरब। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, सऊदी 3D, सऊदी 3D मस्जिद, सऊदी 3D मस्जिद, ऐसे। फिर उसके बाद भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो देखिए आयुर्वेदिक तो पुरानी चीज़ है, लेकिन कैफे तो दिल्ली में बढ़िया फेमस है, कैफे ये सब। तो आयुर्वेदिक कैफे कहाँ है? याद के रहिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में ही है। और वो घड़ी वाला भी, क्लाइमेट की घड़ी, क्योंकि एक अभी घड़ी उज्जैन में भी है, ठीक है। वो अभी आएगी, मैं MP का जब पढ़ेंगे तो क्लाइमेट में नई दिल्ली याद कीजिएगा, और आयुर्वेदिक कैफे में भी नई दिल्ली। फिर भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ है? संबलपुर, ओडिशा। तो अब हम अपने युवाओं को स्किल सिखा के क्या कर रहे हैं? एक उनको क्या दे रहे हैं? भारत में स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर, उनको ओडिशा, एक दिशा दे रहे हैं स्किल सिखा के, ठीक है, युवाओं को, और उनको संभाल रहे हैं, क्योंकि युवा कहाँ डिप्रेशन में धीरे धीरे जाता जा रहा है। तो एक स्किल सिखा के, तो संबलपुर ओडिशा में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ है। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला ये पहले ही गुजरात। हम रात को फ़ोन चलाते हैं, हमारे फ़ोन में चिप लगी रहती है, सेमीकंडक्टर से बनी होती है, तो गुजरात। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला बिहार पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। तो ट्रैफिक की ऑडिटिंग कौन करेगा? बिहार। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, TAB, टैब, ट्रैफिकिंग ऑडिटिंग कौन करेगा? बिहार। देखिए 3 चीज़ें इसमें मैंने याद करवाई हैं, एक KJF, कुष्ठ रोग, जॉर्डन, ठीक है, और उसके बाद HD, हाइब्रिड ब्रिज कहाँ? धर्मशाला में। और टैब मतलब क्या? ट्रैफिक ऑडिटिंग कहाँ? बिहार में। तो इसका ट्रिक क्या है? टैब, ठीक। फिर उसके बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। ये तो बहुत पुराना फैक्ट है कि कौन है? उत्तराखंड। भाई वहाँ देखो प्राकृतिक सुंदरता है उत्तराखंड में, तो वहाँ लेखक वाला भी है, लेखक गांव का उद्घाटन भी है। और प्राकृतिक सुंदरता है, तो सबको भाई समान रूप से उस सुंदरता को देखने का हक है ना। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? उत्तराखंड। फिर स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने वाला का रिकॉर्ड ओलेंको, ये भी आ चुका, रूस। स्पेस, अंतरिक्ष मतलब स्पेस ही होता है। फिर उसके बाद भारत का UPI स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस है। तो याद किया रहेगा कि UPI स्वीकार करने वाला भारत पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस है। और फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक वो देने वाला भी कौन है? फ्रांस है। और ये हमारे UPI क्यों न स्वीकार करें? क्योंकि हमने गणतंत्र का जो अवधारणा है तो वो कहाँ से ली है? फ्रांस से ली है अपने संविधान में। और ऐसा नियम है कि अगर अभी फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष हमारे उसमें 26 जनवरी में वो भी थे, गेस्ट भी थे हमारे,
26 जनवरी के। तो ऐसा नियम है कि अगर 26 जनवरी को हमारे कोई गेस्ट नहीं आएंगे ना, तो फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष को आना ही पड़ेगा। तो इसी तरह हमारे इंडिया को यूपीआई स्वीकारने का पहला यूरोपीय देश कौन बनेगा? फ्रांस, क्योंकि हमने उसे गणतंत्र का वो स्वीकारा है। फिर भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक है, मध्य प्रदेश की हैं। याद करवा चुकी हूँ पिछले क्लास में, अच्छे से देख लीजिए पुरानी क्लास से, आपको पता चल जाएगा। फिर जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य, पहला राज्य कौन है ये बताइए? पहला राज्य है अपना बिहार। तो पहला कौन सा हो गया? बिहार। और दूसरा कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। भाई ये मंदे होते जा रहे हैं। बिहार में वैसे भी इसीलिए पिछड़ापन है, और अंधे होते जा रहे हैं। तो अब दूसरा कौन हो गया? आंध्र प्रदेश। फिर भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत किस नदी में हुई है? संचालित सौर ऊर्जा, तो सौर से याद कर लीजिएगा, अगर नदी पूछेगा तो सौर से सौर ऊर्जा, सौ से सरयू, ऐसे याद कर लीजिएगा। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत किसने की? असम ने। तो इसमें ऐसे याद कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक बाइक असम। भाई असम नॉर्थ ईस्ट में अभी इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज़्यादा वो नहीं है, मतलब पेट्रोल की भी कमी है। तो हम ना उसको असम में क्या इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कर रहे हैं, असम में। बस इसको दिमाग में ठहरेगा, कहाँ इलेक्ट्रिक बाइक, कहाँ? असम में। क्योंकि टैक्सी, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी, असम क्या है कि वहाँ पर्वत है, जंगल है, बहुत सारा ऐसा है, तो बस ट्रेन तो जा नहीं सकती, तो इसलिए वहाँ 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी का यूज हो रहा है असम में। फिर उसके बाद पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी कौन है? जम्मू कश्मीर। विश्वकर्मा योजना क्या की? ये छोटे मोटे हथकरघा उद्योग के लिए विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। तो सबसे पहले कहाँ? जम्मू कश्मीर पे। तो भाई जम्मू कश्मीर की हाथ से बुनी हुई शॉल और बहुत सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध है। तो विश्वकर्मा योजना कहाँ लागू करने वाले यूटी कौन हो गया? जम्मू कश्मीर। फिर भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये गर्ल्स सैनिक स्कूल, अब ये माथे पे चुनरी बस ओढ़ना लड़कियों का काम नहीं है, बल्कि अब सैनिक स्कूल में भी उनका प्रवेश हो जाएगा। तो ऐसे याद कर लीजिए कि भारत के गर्ल्स सैनिक स्कूल क्या? मथुरा, उत्तर प्रदेश। माथे पे चुनरी बस ओढ़ना काम नहीं है, और सैनिक भी बनेंगी अब। फिर उसके बाद देश का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा है? पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। तो डार्क स्काई पार्क, ठीक है, डार्क स्काई पार्क क्या कहाँ है? पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। तो पेंच वैसे भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दोनों जगह रहता है, लेकिन ये महाराष्ट्र का है। तो देश का पहला डार्क स्काई, भाई डार्क वो सब रात को ये मुंबई में ही सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे याद करिए रहेगा कि पेंच टाइगर रिजर्व, वो ऑप्शन में आएगा तो याद रहेगा। एक बार ये क्लास को सुन के फिर उसके बाद अपने सब्जेक्ट तैयार करते रहिएगा, और लास्ट में जब एग्जाम देने जाना होगा तो एग्जाम के एक रात पहले तुम कुछ पढ़ते नहीं, बस इस क्लास को ओपन करके ब्लूटूथ लगा के बस सुन लीजिएगा एक बार। बस एक बार इस क्लास को सुन लीजिएगा, दूसरी बार एक बार और सुन लीजिएगा, आपको बुक भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिम का मतलब क्या होता है? हिम का मतलब होता है आइस, बर्फ। ठीक है, तो अनाथ बच्चों के लिए बर्फ, हिम कितना नुकसान करता है, ठंडी जब पड़ती है बर्फ और गिरती है तो उनके लिए, तो इसीलिए अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश, उनको बर्फ से बचाने के लिए। फिर उसके बाद ये आ सकता है, देश का पहला AICT कौन बनेगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिटी कौन बनेगी? लखनऊ। तो लखनऊ, लक अच्छा है कि वो लखनऊ का, कि वो क्या कहते हैं AICT अब वो बनने जा रहा है। लखनऊ का लक अच्छा है कि वो AICT बनने जा रहा है। लखनऊ का लक अच्छा है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिटी बनने जा रही है। फिर ये तो हो गया किसी अचिंत ग्लेशियर में, किसी ये पुरानी क्लास में हो गया। अच्युता कृष्ण मूर्ति भी हो गया, बार बार वही चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गीतिका कौल भी हो गया। फिर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई, मान्यता देने वाला कौन है? थाईलैंड है, लेकिन पंजीकरण कौन करेगा? नेपाल। तो पा से याद कर लीजिएगा, पा है इसमें, अपा से पंजीकरण, तो पंजीकरण नेपाल करेगा, और वो मान्यता किसने दे दी है? थाईलैंड ने। फिर वो स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस उड़ाया था। ठीक है, तो ये फिर स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब। तो स्टैम्प
पेपर को, तो PPR रहा, पी से क्या, पंजाब, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा उकल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र विश्व में, तो कौन है, UAE, तो अबू धाबी में, ठीक है। उकल साइड ये अबू धाबी, अबू धाबी, तो याद किए रहिएगा ये सब चीज़ें, पहली बार ये सब UAE ऐसी चीज़ें करता है। फिर उसके बाद दुनिया का 3D प्रिंटेड मंदिर, देखिए 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ है, सऊदी, तो ऐसे याद कर, सऊदी और 3D ऐसे याद करवाई थी। सऊदी भाई मुस्लिम देश है, तो वह मस्जिद, और मंदिर कहाँ, तेलंगाना, साउथ में भी मंदिरों का बहुत ज़्यादा वो है, तो साउथ में कहाँ, दुनिया का पहला 3D, तेलंगाना, 3D, तो 3DT ऐसे याद कर लेंगे कि 3D मंदिर तेलंगाना, 3DT मंदिर तेलंगाना। फिर समान नागरिकता, ये तो उत्तराखंड हो गया। फिर सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला देश कौन सा हो गया, भूटान हो गया, ठीक है। तो ये इतना याद के रहेगा कि भूटान क्योंकि ये आवारा कुत्ते बहुत खराब काट देते हैं, बहुत सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है इनके काटने से, तो इसलिए भूटान याद के रहिएगा बस। एक बार रिवीजन, क्योंकि ये इस पेज से 2-3 क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया BPSC में इस पेज से 2 क्वेश्चन आ गए हैं। फिर तो फंस जाएगा लक्षद्वीप में कौन, HDFC, क्योंकि इसने निजी बैंक अपना खोला है। 4 दिन काम करो फिर सिंग करो गाओ, तो सिंगापुर 4 दिन वर्क वीक वाला ऐसे पहला देश। फिर नाइजीरिया, इसी में आ रहा है कि मेनेंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश। फिर ये अंतरिक्ष तो उधर भी हो चुका है। अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत तो कोलकाता, जैसे कोलकाता में अंग्रेजों ने हर चीज़ या कोलकाता को बसाया वगैरह, तो अंडर वाटर मेट्रो शुरुआत की भी कोलकाता में। फिर BSF की पहली स्नाइपर अब सुमन कुमारी, लड़कियों को फूल नहीं, सुमन मतलब फूल होता है, क्योंकि अब वो स्नाइपर भी बन चुकी हैं। गर्भपात को संवैधानिक सूरज सुंदरियों का देश है, इसलिए वहाँ गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा मिल गया है। फिर उसके बाद ड्राइवर नहीं है, उसमें मेट्रो चल रही है, तो ये सब टेक्नोलॉजी काम भारत में कहाँ होता है, बेंगलुरु में होता है। फिर 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी, तो 3D तो सऊदी अरब। फिर भारत का आयुर्वेदिक कैफ़े ये इंग्लिश मीडियम है, तो नई दिल्ली में ही होगा। फिर उसके बाद स्किल सिखा के हम अपने युवाओं को संभाल रहे हैं, उनको दिशा दे रहे हैं, तो ओडिशा संबलपुर में स्किल के लिए। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर तो गुजरात ही है। ट्रैफिक ऑडिट कौन करेगा, बिहार करेगा, तो टैब, तो ट्रैफिक ऑडिट बिहार। फिर समान निजी भाई, सुंदरता देखने का सबको अधिकार है, प्राकृतिक सुंदरता देखने का, तो इसलिए समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक सुंदरता बहुत है, ये भी हो चुका है। फिर UPI स्वीकार करने वाला फ्रांस, इसका मैंने पहले ठीक बता दिया। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है, प्रीति रजक, ये भी हो चुका है। जातीय जनगणना पहले बिहार में हुई, अब दूसरा लोग अंधे हो गए आंध्र प्रदेश में। फिर सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में, तो सरयू नदी में। फिर उसके बाद 100 इलेक्ट्रिक बाइक असम में, और ट्रेन ये सब नहीं जा सकती, तो हम बाइक टैक्सी शुरू करेंगे कहाँ, असम में। फिर विश्वकर्मा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे साल उल बनते हैं, बहुत सारी हाथ से चीज़ें बनती है, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर कि PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला UT। फिर उसके बाद माथे पे चुनरी नहीं अब, क्योंकि अब सैनिक स्कूल में भी लड़कियां जाएंगी, तो भारत का पहला गर्ल सैनिक स्कूल की शुरुआत मथुरा UP। फिर उसके बाद देश का पहला डार्क स्काई, तो डार्क और की चीज़ें कहाँ, पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद अनाथ बच्चों के लिए तो हिम, बर्फ से बचाने के लिए, भाई रात में ऐसे अनाथ है तो उसका ही भी सोते रहते हैं, बर्फबारी से बचाने के लिए, तो ये सब की देश का अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। फिर देश का पहले लक अच्छा है लखनऊ का कि AICT बन रहा है, लक अच्छा है लखनऊ का कि AICT बन रहा है। फिर उसके बाद ये तब हो गया। फिर उसके बाद पंजीकरण नेपाल करेगा, ने पापा और पंजीकरण। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री तेजस उड़ाए थे नरेंद्र मोदी। फिर स्टैम्प पेपर तो पापा आ रहा है, तो पंजाब पी से पंजाबी स्टैम्प पेपर। फिर विश्व का सबसे बड़ा उकल साइड सौर ऊर्जा तो अबू धाबी UAE। फिर उसके बाद दुनिया का 3D प्रिंटेड तो तेलंगाना, तो 3D मंदिर कहाँ, तेलंगाना। फिर उसके बाद ये तो हो गया आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने वाला भूटान, ठीक। तो अपनी क्लास बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में।